ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, कोई सी भी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप ये एक काम जरूर करें, वह समस्या पल में दूर हो जाएगी। देखिए, समस्या हमारे जीवन में बिगड़ बताए आती है, लेकिन आप सबको भी पता है, अगर समस्या ना आए हमारे जीवन में, तो हमें सीख कैसे मिलेगी, हमें हिम्मत कैसे मिलेगी। अगर सुखी सुख रहा हमारे जीवन में, कोई खुशियाँ ही खुशियाँ रही, कोई दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई परिस्थिति ना आए, तो फिर हमें कैसे समझ मिलेगी, कैसे हम अंदर से मजबूत बनेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि दुख में भी खुश रहो और सुख में भी खुश रहो, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो उसमें हम टूट जाते हैं, हम उसमें कमज़ोर पड़ जाता है हमारा मन, और व्यर्थ सोचने लगता है। अब देखो, परिस्थिति तो आएंगी, चाहे बीमारी हो चाहे दुख हो, परिस्थितियाँ तो आएंगी। अगर सुख है तो दुख भी आएगा। तो ये नहीं कि कोई परिस्थिति आ रही है तो आप हिम्मत तोड़ दो अपनी। उस समय आपको अपने को संभालना है, आपको सोचना है कि जो भी मेरे सामने परिस्थिति आ रही है, ये मुझे अंदर से मजबूत बनाने के लिए आ रही है। लेकिन मन इतना कमज़ोर है, कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है तो मन के अंदर व्यर्थ ज़्यादा चलता है। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि ड्रामा को आगे रखा करो, बिगड़ ड्रामा के कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कर्म करे थे, अच्छे बुरे कर्म करे हमने पिछले जन्मों में, वही हमारे सामने आ रहा है। ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखा करो, और देखिए, उस परम पिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि बाबा साथ रहेगा तो आपको ज्ञान भी आपकी स्मृति में रहेगा। बाबा तो साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज्ञान भी आपकी स्मृति में रहेगा। क्योंकि अगर ज्ञान आपकी स्मृति में है तो बाबा स्मृति में है, बाबा स्मृति में है आपकी तो ज्ञान स्मृति में है। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान को हर घड़ी अपनी स्मृति में रखा करो, उसका चिंतन करते रहा करो, उसका मंथन करते रहा करो, जिससे कि कोई भी परिस्थिति आए वो हम पे हावी ना होए। क्योंकि परिस्थितियाँ तो आएंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएंगी, तो लेकिन वो हम पे हावी नहीं होगी अगर ज्ञान हमारी स्मृति में होगा, बाबा हमारे साथ होगा। देखिए, सारी समस्या पल में दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने को आत्मा समझना रहेगा। इसलिए मैं कई वीडियो में कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। इस शरीर के देहभान से बाहर निकलो। अगर इस शरीर के देहभान में आप फंसे रहोगे तो फिर आप उसमें उलझे रहोगे। क्यों, क्या, कैसे, मैं, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें आएंगी, उसी में आपका मन फंसा रहेगा। इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का रहेगा तो बाबा भी याद आता रहेगा बार बार। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे होंगे। बस अपने मन के अंदर एक ये विचार रहना चाहिए कि मैं आत्मा इस सृष्टि पे कर्म करने आ रखी हूँ, कोई परमानेंट तो नहीं आ रखी हूँ। एक ना एक दिन तो जाना ही है सबको, कोई परमानेंट नहीं आया है। तो इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, मन के अंदर विचार लाया करो, सोच लाया करो कि मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए, शरीर छोड़ा है और लिया है। क्योंकि आत्मा तो अमर अजर हैगी ना, शरीर का विनाश होता हैगा। ये छोटी छोटी सी बातें अपने अंदर रखा करो, बार बार इसको सोचा करो, तो देहभान से दूर ये मन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा और आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा। फिर चाहे कोई कितनी भी परिस्थिति आए, कितना बड़ा भी तूफान आए, ये मन हमारा हलचल में नहीं आने का। क्योंकि मुझे आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ये शरीर लेके कर्म करने आ रखी हूँ। देखिए, सारा खेल हमारे मन का है। इस मन को आप मजबूत कर लोगे तो चाहे फिर कितनी बड़ी भी समस्या आए, वह समस्या आपके मन पे हावी नहीं होने की। क्योंकि आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके कर्म कर रही हूँ। क्योंकि ये मन शरीर में ज़्यादा फंसा रहता है, देह भान में ज़्यादा, ये शरीर, ये मन देहभान में ज़्यादा फंसा है। क्योंकि इन आंखों से तो इस दुनियादारी को देखते हैं ना, वस्तु देखते हैं, चीज़ देखते हैं, मकान देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, सब कुछ इन आंखों से देखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अंदर के नेत्र से देखना सीखो, जो उस परम पिता ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। जब आप अंदर के तीसरे नेत्र से देखना शुरू करोगे सबको, तो आप हल्के रहोगे। और इसके लिए आपको योग करना है। जितना आप योग करोगे, बाबा से बातें करोगे एकाग्र होके मन बुद्धि को, तो उतना ही उतना आप हर एक परिस्थिति से बाहर निकलते रहोगे। क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि अच्छे बुरे कर्म हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। तो देखिए, हमारे पिछले कर्म भी हैं अच्छे बुरे, उसी के अनुसार हमें जन्म मिल रखा है। और फिर हम
अच्छे बुरे कर्म करेंगे तो फिर वैसे ही हम रोते रहेंगे, फिर वैसी परिस्थिति आएंगी, दुख आएगा। हालांकि दुख और सुख सबके जीवन में है, लेकिन वो भी अपने कर्मों के अनुसार। तो इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सब आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अच्छे विचार रखो, जिससे कि आगे चल के फिर हमें रोना ना पड़े। तो मैं तो यही कहूँगी कि समस्या तो आएंगी, लेकिन हमें उस समस्या का सामना करना है डट के, हमें घबराना नहीं है। समस्या आ रही है, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आ रही है। अगर आप ये बात अपने मन के अंदर पक्की कर लो कि समस्या अगर कोई आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है, तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तो इसलिए कहती हूँ कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी दुख आए, कभी भी घबराना नहीं है। बस आपको अपना मन सच्चाई और सफाई पे रखना है, क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई हैगी वहाँ परमात्मा सदा साथ देगा। क्योंकि अगर कोई परिस्थिति आ भी रही है, कोई तूफान आ भी रहा है, तो वो भी अपने कर्मों के अनुसार हमारे सामने आ रहा है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, हमारी समस्या एक पल में दूर हो जाएगी। आप जरूर ये एक काम करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।